हेलो स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आखिर इसमें होता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं आप लोग को पता है? द सम ऑफ टू एंगल इज नोन एज 90 डिग्री इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल मिलके, जब दो एंगल का सम अगर जो 90 डिग्री बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो कैसे देखेंगे भाई? तो जाहिर सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लगाते हैं कहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग लगाते हैं कौन से ट्रायंगल में? तो राइट एंगल ट्रायंगल में। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लगाते हैं कहाँ पे? तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो यहाँ पे हम अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और बी क्या है? बी 90 डिग्री है, बी हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है कि एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। ये भी जोड़ के 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे में पहला क्या याद रखना पड़ेगा आपको? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा, ठीक। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा होगा। सेकंड में क्या याद रखना पड़ेगा आपको? यही चीज़ कॉस में याद रखना पड़ेगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा। थर्ड में क्या होगा? तो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे कॉट थीटा। फोर्थ में क्या याद रखना पड़ेगा? फोर्थ में याद रखना पड़ेगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिफ्थ में क्या याद रखना पड़ेगा? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और सिक्स्थ में क्या याद रखना पड़ेगा? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 6 फार्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है ना, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। और यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा। अगर यहाँ पे अगर जो थीटा की जगह अगर जो हम फाइव लिखते हैं 90 माइनस 5, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इससे चेंज नहीं होता। ये अगर जो हम लोग इसको क्या रखते हैं? थीटा ही रखते हैं। जब यहाँ पे थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कोई डिग्री होगा, जैसे 27 डिग्री होगा, यहाँ पे साइन 90 माइनस 27 डिग्री तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 27 डिग्री। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉट टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात रहना क्या कि आखिर फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि ये जो 6 फॉर्मूला है, 6 फार्मूला जो है ये मेरा सही है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए? राइट एंगल ट्रायंगल तो ले लिए। तो किसी एक को, ये तो 90 डिग्री होगा ही मेरा, हम क्या करते हैं ना, बी को क्या मान लेते हैं? सॉरी, सी को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो सी अगर जो थीटा होगा तो एंगल ए
और एंगल सी मिलके कितना आ रहा है 90 डिग्री ना, एंगल ए और एंगल सी मिलके 90 डिग्री आ रहा है। तो क्या सी को थीटा माने तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी थीटा हो गया। तो सी को थीटा पुट कर दिए बराबर 90 डिग्री। तो एंगल ए बराबर यहाँ से क्या निकल गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये चीज़ हो गया। तो एंगल ए मेरा कितना आ गया, एंगल ए आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये चीज़ आ गया। एंगल ए आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा और एंगल सी को हम तो थीटा मानिए थे और भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं ना, अब हम ये फॉर्मूला यूज करते, ठीक है। तो पहला हम करते हैं फॉर्मूला यूज, पहला को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ क्या करना है ना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, पहला मेरे को प्रूफ करना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम चलते हैं, फ्रॉम LHS से चलते हैं। LHS में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे साइन और पूरा क्या मानते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल है, तो 90 माइनस थीटा ये 90 डिग्री, ये थीटा ये है 90 माइनस थीटा। दैट मीन्स ये एंगल ए के बारे में बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए पूरा हो गया, ये साइन ए हो गया क्योंकि 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल है, एंगल ए है। तो जब एंगल ए ले रहा है, जब एंगल ए ले रहा है तो नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए साइन थीटा बराबर क्या होता है। अच्छा ये चीज़ याद रखना कि ये तो हाइपोटेनस होगा मेरा, ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो थीटा के अनुसार, तो यहाँ पे जो थीटा हम यूज किए हैं, साइन के साथ थीटा कौन सा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ना एंगल कौन सा यूज हो रहा है, साइन के साथ एंगल ए यूज हो रहा है। तो जब एंगल अगर जो हम ए लेंगे तो एंगल ए, इसके सामने जब हम इसको एंगल मान रहे हैं ना, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये फिर बेस कहलाएगा। ठीक है, साइन थीटा के लिए, साइन ए के लिए, तब परपेंडिकुलर क्या हो गया BC। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, ये BC अपॉन परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो परपेंडिकुलर ये हो गया इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC। तो BC/AC ये चीज़ हो गया, यहाँ से मेरा निकल गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट इसी को रहने देते, यहाँ पे ही डायरेक्ट लिख देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, ये वाला आएगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये BC/AC, यहाँ से ये निकल गया BC/AC। अब क्या देखते हैं, RHS से देखते हैं, RHS से देखते हैं। तो RHS में क्या है, फ्रॉम RHS, तो फ्रॉम RHS से क्या, कॉस थीटा ना, कॉस थीटा, थीटा कहाँ पे मेरा, थीटा ये है। तो जब थीटा जब हम ये लेंगे तो इस बार इसके थीटा जब ये यूज कर रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया, AB परपेंडिकुलर हो गया और बेस क्या हो गया, BC परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा के लिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, दैट मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसका बेस क्या ही हो रहा है, इसका बेस कौन सा है, इस एंगल का बेस कौन सा है, एंगल C का बेस क्या है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, AB तो परपेंडिकुलर कहला गया एंगल C के लिए, और ये हो गया BC क्या हो गया, बेस हो गया। दैट मीन्स BC अपॉन हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा AC। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी क्या आया, BC अपॉन AC, और कॉस थीटा बराबर भी BC अपॉन AC आया। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, हो गया प्रूफ मेरा। RHS बराबर, तो क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला मेरा प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सेकंड को प्रूफ करेंगे। सेकंड को अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया ना, तो ये अब मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अब मेरे को। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाले को प्रूफ करके। सेकंड में क्या करा, सेकंड में क्या रहा ना कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
साइन थीटा हो जाएगा। तो LHS से चलते हैं पहले। LHS से चलेंगे तो क्या है, LHS में क्या है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे एंगल कौन सा यूज हो रहा है, एंगल ये वाला यूज हो रहा है। तो जब एंगल ये यूज हो रहा है तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इसके लिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। और जब ये परपेंडिकुलर तो ये बेस कहलाएगा, ठीक है, ये भी मेरा बेस कहला जाएगा उसके लिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो पी तो यहाँ पे ये ना हो गया, ये पूरा हम लोग थीटा मान रहे हैं, तो कॉस तो ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस कौन होगा, इस एंगल के लिए बेस मेरा ए बी हो जाएगा। तो दैट मीन्स ए बी हाइपोटेनस तो ए सी ही रहेगा, ए सी, ठीक है। LHS RHS से क्या हो जाएगा, RHS से क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर RHS में साइन थीटा। अब थीटा ये एंगल में यूज हो रहा है, ये एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर मेरा ए बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस कौन हो जाएगा, BC। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मेरा ए बी हो गया, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो सेम रहेगा AC। यहाँ पे भी देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी ए बी बाई AC आ गया, और साइन थीटा बराबर भी ए बी बाई AC, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या आ गया, LHS बराबर RHS हो गया ये। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसे मिटा दें। अब एक और मार्क प्रूफ कर लेते हैं, 3rd नंबर, फिर आप लोग वैसे ही कीजिएगा, सारा हो जाएगा प्रूफ। वैसे इसका यूज होगा नहीं, मतलब दैट मीन्स कि ना ये प्रूफ वगैरह नहीं देगा आपको, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको ये याद रखना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये 6 फॉर्मूला आपको याद रखना, 6 फॉर्मूला आपको ये याद रखना, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। फिर एक और प्रूफ कर लेते हैं, 3rd नंबर। 3rd नंबर में क्या रहना, क्या कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो फ्रॉम क्या चीज़ से चलते हैं, फ्रॉम LHS से चलते हैं पहले। तो LHS में क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एंगल कौन सा यूज हो रहा है, 90 माइनस थीटा, ये एंगल यूज हो रहा है, तो इस एंगल को यूज करेंगे। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया इस पर, BC अपॉन परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना हो गया, AB हो गया, ये चीज़ हो गया। फिर फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS से, तो RHS में क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब एंगल कौन सा यूज हो रहा है, कॉट थीटा। तो एंगल थीटा कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है B/P, ठीक है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो ये है, तो बेस ये हो गया ना, तो दैट मीन्स BC अपॉन AB। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, ये LHS बराबर RHS आ गया, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे भी LHS बराबर RHS आ गया, दैट मीन्स दोनों क्या है, दोनों, इसका मतलब भी BC बाई AB है, और इसका मतलब भी BC बाई AB है, तो दैट मीन्स दोनों इक्वल है। तो यहाँ से आप लोग ये तीनों फार्मूला भी वैसे ही करके LHS RHS करके प्रूफ कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इस 6 फॉर्मूले का जो है ना अब यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन सारा इसी पे रहेगा, ठीक है। इसे मिटा लेते हैं अब हम लोग। यहाँ पे क्या रहा ना, यहाँ पे क्या करा ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसका वैल्यू निकालना, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा। तो बात क्या है ना कि अगर जो, और बात क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हम लोग यूज कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो यूज किए थे, जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, साइन 30 डिग्री था, साइन 0 डिग्री था, साइन 45 डिग्री था। तो यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री ना, तो साइन 26 डिग्री का वैल्यू उसमें पढ़े ही नहीं थे हम लोग।
तो साइन 26 डिग्री का वैल्यू नहीं पढ़े थे, ना ही साइन 48 डिग्री का वैल्यू पढ़े थे, ना ही 42, तो उसका तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का तो यूज करेंगे नहीं। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखेंगे कैसे बनाएंगे। जो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन में क्या करा कि साइन 26 डिग्री अपॉन कॉस 64 डिग्री, ठीक है, साइन 26 डिग्री अपॉन कॉस 64 डिग्री। तो हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं, हम लोग अभी क्या पढ़े ना कि साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं या फिर कॉस को हम लोग साइन में चेंज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम आप लोग को दोनों तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग साइन को ही कॉस में चेंज करके देखते हैं। साइन को ही क्या करेंगे, कॉस के रूप में चेंज कर देंगे। तो साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं 26 डिग्री को ऐसे देखिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ये क्या लिखे ना, साइन 26 डिग्री को हम ऐसे लिखें 90 माइनस 64। अगर जो 90 में अगर जो हम 64 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो साइन 26 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 26 डिग्री को हम ऐसे लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 64, और नीचे में ये कॉस 64 को ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे ही रहने देंगे 64 को। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे ना कि साइन 90 माइनस थीटा, 64 को थीटा ले लेंगे तो कितना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे लिख देंगे कॉस, लेकिन थीटा की जगह कितना है, थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे 64 है, तो 64 डिग्री लिख दिए बाई नीचे में भी 60 कॉस 64 डिग्री, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे, तो इसको कैसे कर सकते थे, इस बार हम क्या करेंगे, कॉस को तोड़ देंगे, कॉस को साइन के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे कर देते हैं इसको, साइन 26 डिग्री ऊपर में रहने दिया, वैसे कॉस को ऐसे लिख दे कॉस 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। 90 में अगर जो 26 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ऐसे लिख दिए, तो ऊपर क्या रह जाएगा, ये साइन 26 डिग्री वैसे ही रह जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन, और यहाँ पे थीटा क्या है 26 डिग्री, तो 26 लिख दिए, यहाँ से भी कट के 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी। तो हम लोग किसी को भी तोड़ेंगे, ठीक है, साइन को तोड़ के कॉस के रूप में लाए या फिर कॉस को तोड़ के साइन के रूप में लाए, आंसर सेम आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं। अब सेकंड का देख लेते हैं। इसका तो 1 आ गया। अब सेकंड का देखते हैं, सेकंड में क्या करना है, कॉसिक 42 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री, ये कह रहा। क्या करेंगे ना कि हम लोग नीचे को ही तोड़ देंगे, ठीक है, सेक को तोड़ देंगे। तो कॉसिक 42 डिग्री अपॉन सेक को ऐसे लिख दें, सेक 48 डिग्री को ऐसे लिख देते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, वैसे भी लिख देंगे। 48 को कैसे लिख दिए, 90 माइनस 42, ये ऐसे कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, तो अब ऊपर तो हो गया ये कॉसिक 42 ही डिग्री रह गया ऊपर, और नीचे में क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा, लेकिन थीटा की जगह कितना 42 है, तो 42 पुट कर दिए, कट गया ये, तो 1 आ गया। इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, और इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 ही आ जाएगा। देख लेते हैं क्या है, tan 34 डिग्री अपॉन कॉट 56 डिग्री। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, tan को रहने देंगे वैसे ही, कॉट ही को चेंज कर लेंगे, तो tan 34 डिग्री अपॉन कॉट को ऐसे लिख देते हैं, कॉट 56 को 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे, तो 34 घटाएंगे तो 56 डिग्री आ जाएगा, ये हो गया। अब tan 34 को 34 ही रहने देते हैं, और ये कॉट को क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह 34 है, 34 लिख दिया, 1 आ गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही मतलब कि किसी को भी tan को रहेगा, किसी को अगर जो इसमें है तो साइन नहीं तो कॉस को चेंज कर लिए, ये हो गया। और ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर में 1 ही आएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या रहा ना, प्रूव दैट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। प्रूव दैट कॉसेक 60 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री बराबर 0 होगा, ठीक है। तो प्रूव दैट मेरे को करना है, तो करते हैं प्रूव दैट। फर्स्ट क्या करा ना कि कॉसेक 60 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री बराबर 0 लाना है मेरे को। क्या करेंगे भाई, साइन 90 माइनस थीटा, तो किसी को भी एक को हम चेंज कर लेते हैं। चलिए इसी को ही चेंज कर लेते हैं, इस बार कॉसेक को ही चेंज कर लेते हैं। तो कॉसेक को ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक 60 डिग्री को ऐसे लिख दें 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये माइनस सेक 30 डिग्री बराबर कुछ नहीं, रहने देते हैं, 0 तो मेरे को लाना ही है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम LHS से चल रहे हैं, फ्रॉम LHS से, ठीक है ये चीज़। तो देखिए तो ऐसे लिख दिए। अब ये कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो सेक 30 डिग्री और माइनस सेक 30 डिग्री कट गया 0, ये हो गया। सेकेंड देख लेते हैं, क्या है ना, कॉट 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, कॉट 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0। ये प्रूफ करना कि कॉट 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री बराबर क्या आएगा, तो 0 आएगा, ये प्रूफ करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, वही काम, एक को चेंज कर देंगे दूसरे ग्रुप में, तो कॉट ही को चेंज कर देते हैं। तो कॉट को कैसे लिख देंगे, कॉट को ऐसे लिख दें 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, 90 में कितना माइनस करेंगे ताकि 56 आएगा, जाहिर सी बात है 56 को माइनस कर देंगे 34 आ जाएगा, माइनस tan ये 56 डिग्री है। LHS से चले, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा, थीटा की जगह 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ गया। LHS बराबर RHS। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 34 डिग्री बराबर 1 लाना, ये चीज़ है। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 0 नहीं लाने बोल रहा है, और वैसे भी 0 आएगा नहीं। अगर जो हम चेंज करेंगे तो कॉसेक के रूप में चेंज होगा। अगर जो हम लोग चेंज करते हैं तो ये कॉसेक के रूप में चेंज होगा, और अगर जो चेंज करेंगे तो ये टैन के रूप में चेंज होगा। तो दोनों तो सेम होगा नहीं, यहाँ पे क्या रहा था, ये भी सेम आ गया, ये दोनों सेम आ गया, यहाँ पे भी ये दोनों, क्योंकि तो कॉट को अगर जो चेंज करेंगे तो टैन ही के रूप में आएगा, टैन पहले से टैन यहाँ पे भी आ गया, और माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, देखिएगा यहाँ पे 2 फार्मूला हम लोग पढ़े, कौन कौन सा फार्मूला पढ़े, तो फार्मूला एक पढ़े ना क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े, एक पढ़े, और दूसरा पढ़े ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 2 फार्मूला पढ़े। तो क्या करते हैं, अगर जो हम लोग को ऊपर वाला पे तोड़ना होगा तो इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, तो इसी को चेंज कर देते, तो सेक स्क्वायर थीटा 29 डिग्री को ऐसे लिख दे 90 डिग्री माइनस सही है ना, हाँ है तो सही, मेरे को लग रहा है ना क्वेश्चन कुछ गलत हो गया, चेक कर लेते हैं। सेक 29 डिग्री माइनस 34 नहीं है 61 है, सॉरी गलत हो गया था, ये 61 डिग्री है, ठीक है, ये 61 होगा, नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं, ये 61 डिग्री होगा, ठीक है। अब सही है। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़े, यहाँ से हम लोग पढ़े ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 को ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 29 डिग्री।
90 में 61 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, और ये फिर माइनस में है ही कॉट स्क्वायर 61 डिग्री LHS से चले तो ये क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, और थीटा का जगह क्या है 61, तो 61 डिग्री माइनस कॉस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर 61 को थीटा मान लेते तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ से भी निकल गया। अगर जो इस पे भी चाहते तो चेंज कर लेते हैं, तो इसको सेम रहने देते और इसको क्या कर देते टैन के रूप में चेंज कर देते, आंसर आ जाता है मेरा, ठीक है। तो ऐसे ही होगा ये, और कुछ क्वेश्चन ये ऐसे रहेगा, ठीक है, 1 और 0 ही इसमें प्रूफ करने के लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि इसमें भी प्रूफ ही दैट करने के लिए कर रहा है, इसमें भी प्रूफ ही दैट करने के लिए कर रहा है साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री और साइन 37 डिग्री, 37 डिग्री बराबर 1, पहला क्वेश्चन कर रहा। और सेकंड में क्या रहा ना tan 15 डिग्री tan 16 डिग्री और tan 75 डिग्री बराबर √3, ये प्रूफ करने के लिए करा, ठीक है। दैट मीन्स क्या रहा ना कि साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री साइन 37 डिग्री बराबर 1 होगा, और tan 50 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री बराबर क्या होगा, तो √3 होगा। ये प्रूफ करना, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। तो कैसे आखिर प्रूफ करेंगे, तो ये 1 कैसे आएगा, ये 1 कैसे आएगा, तो हम एक कंडीशन में साइन और कॉस का एक ही कंडीशन में सिर्फ हम 1 पढ़े हैं, तो क्या पढ़े साइन का, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिखना पड़ेगा, तभी बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है ना, साइन 53 डिग्री, तो साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो मेरे को कॉस को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, तो कॉस को हम लोग क्या कर लेते हैं ना, कॉस 53 को कैसे 37 को कैसे लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ये हो गया प्लस फिर कॉस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे साइन को तोड़ेंगे तभी कॉस के रूप में आएगा, सही है। और फिर क्या करेंगे साइन को यहाँ पे तोड़ देंगे तो 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो साइन 53 डिग्री इंटू ये साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा की जगह क्या 53 डिग्री, तो 53 डिग्री हो गया प्लस कॉस, ये हो गया कॉस क्या हो गया ये कॉस 53 डिग्री इंटू ये साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 53 डिग्री है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया देखिए साइन 53 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री, साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला प्रूफ हो गया। सेकंड क्या, सेकंड क्या रहा ना कि tan 15 डिग्री और tan 16 डिग्री 60 डिग्री 15 डिग्री tan 60 डिग्री tan 75 डिग्री बराबर √3 आएगा, तो लिख लेते हैं tan 15 डिग्री tan 60 डिग्री tan
75 डिग्री। तो सबसे पहली बात, tan 15 डिग्री का वैल्यू और tan 75 डिग्री का वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो ये क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को सबसे पहले मेरे को तोड़ना पड़ेगा सेम में, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, इसको कॉट के रूप में अगर जो इसको अगर जो टाइम को अगर जो हम चेंज करेंगे तो कॉट के रूप में आएगा, ठीक है। अब कॉट के रूप में आएगा ना तो कॉट को क्या कर देंगे 1/tan कर देंगे, वैसे भी तीनों क्या है इंटू में, तो एक से एक tan कट जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इसको क्या करेंगे ना, इसको ही हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो tan 15 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 90 में 75 जाएगा, जाहिर सी बात है 15 बचेगा, ये हो गया। और इंटू ये tan 60 को वैसे ही रहने देंगे, और ये 75 को भी चेंज नहीं करेंगे, 75 को भी वैसे ही रहने देंगे, ये हो गया मेरा। अब क्या होगा ना, अब ये tan 90 माइनस 75, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा इंटू tan 60 डिग्री और इंटू tan 75 डिग्री, ये हो गया। अब क्या करेंगे ना, ये cot 75 को क्या, cot बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा भी होता है ना, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा भी होता है। तो cot 75 को ऐसे लिख दे 1/tan 75 डिग्री और इंटू tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 हम लोग लिख दिए, और इंटू ये tan 75 का 75 लिख दिए, tan 75 से ये 75 कट गया तो कितना बचा √3, आंसर ये हो गया। तो दोनों प्रूफ हो गया मेरा, कर रहा ना। यहाँ पे क्या कर रहा कि sin 4a बराबर cosec a माइनस 15 डिग्री, cosec a माइनस 15 डिग्री वेयर 4a एक्यूट एंगल, मतलब कि 4a जो है क्या है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 4a का वैल्यू 90 से कम है और 0 से बड़ा है, ठीक है। देन फाइंड a, तो a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब ऐसे कर दिया, तो क्या करेंगे, इसको एंगल a निकालने के लिए क्या करेंगे ना, तो मेरा क्या कर रहा क्वेश्चन कर रहा है ना कि सेक 4a बराबर कॉसिक a माइनस 15 डिग्री है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि अगर जो सपोज दैट इधर भी अगर जो कॉसेक रहता और इधर भी कॉसेक है, अगर जो इधर भी मेरा कॉसेक रहता तो कॉसेक से कॉसेक क्या होता है कैंसिल रहता है, तो इसको कॉसेक के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको कॉसेक के रूप में मैं ऐसे लिख दे, देखो तो ऐसे लिख दो कॉसेक के रूप में, कॉसेक अगर जो 90 माइनस थीटा रहता कॉसेक 90 माइनस थीटा तो क्या होता है सेक थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह क्या लेते हैं 4a। तो अब ये लिखते हैं ना कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक 4a यही तो है, तो सेक 4a को हम लोग ऐसे लिख दिए और बराबर ये क्या हो गया कॉसेक a माइनस 15 डिग्री, ये हो गया। तो यहाँ कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरा बच गया 90 डिग्री माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या हो गया a माइनस 15 डिग्री। तो क्या करेंगे ना हम लोग 15 डिग्री को उठा के इधर लेके चलाएंगे और 4a को उधर लेके चल जाएंगे, तो इधर तो 90 डिग्री रह जाएगा और ये 15 डिग्री इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 15 डिग्री इक्वल टू ये 4a इधर जाएगा तो प्लस में 4a प्लस a, दैट मीन्स क्या हो गया ये 90 प्लस 15 105 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a। तो 5 से ये गया कितने बार में 2 बार में, 1 बार में, तो a बराबर कितना आ गया a बराबर 21 डिग्री निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्या करना था ना कि यहाँ पे दे दिया था सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 15 डिग्री, ये दे दिया था। तो अब मेरे को क्या करना था कि a का वैल्यू निकालना था। तो अब ये कैंसिल जब तक यहाँ पे अगर जो कॉसेक नहीं आएगा तो ये कॉसेक से क्योंकि कटेगा तो कॉसेक से कॉसेक काट देंगे तब, तो ये सेक को कॉसेक के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सेक को क्या कर दिए ना, सेक को कॉसेक के रूप में लिखने के लिए कॉसेक 90 माइनस 4a कर दिए, और इसी चीज़ को तो ये लिखा हो यहाँ पे इतना बराबर क्या होगा यही तो होगा, तो इसी को ये लिख दिए और इधर कॉसेक के रूप में, फिर कॉसेक से कॉसेक काट दिए, फिर एंगल को क्या कर दिए इक्वल कर दिए, हो गया।
इसका क्या करा ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है। साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस टैन 1 डिग्री इंटू टैन 10 डिग्री इंटू टैन 20 डिग्री इंटू टैन 70 डिग्री इंटू टैन 80 डिग्री इंटू टैन 89 डिग्री। तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये क्या है, ये कॉस और ये साइन के रूप में। तो अगर जो दोनों को अगर जो हम एक ही रूप में लिखेंगे, क्या करेंगे ना, यहाँ से हम लोग देख लेते पहले क्वेश्चन सही या फिर गलत है। सही है, क्वेश्चन सही है। तो देखते हैं, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है। अगर जो इसको अगर जो हम 90 डिग्री के फॉर्म में चेंज करेंगे, अगर जो इसको अगर जो हम 90 के रूप में लिखेंगे, 90 माइनस थीटा के रूप में, तो जाहिर सी बात है ये कॉस साइन के रूप में आएगा और फिर ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा ना, ये tan 1 को हम क्या करेंगे, कॉट के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ से 89 है, फिर ये 10 का वैल्यू भी नहीं पता, 10 को जब चेंज करेंगे तो 80 के रूप में, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहले इसको क्या करते हैं, इसको साइन के रूप में ही रहने देते हैं। साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस, इसको ऐसे लिख दें, देखो कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस थीटा, ये हो गया। ठीक है, इसको देखो कैसे लिख दिए, इस चीज़ को कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग कैसे लिख दिए, तो कॉस 90 और माइनस 50 डिग्री कर दिए और माइनस थीटा कर दिए, सॉरी माइनस थीटा ना था, हाँ माइनस थीटा कर दिए। और फिर क्या किया ना, ये चीज़ कर दिए। फिर 40 को कैसे लिखेंगे, 40 को 90 माइनस 50, 40 आ जाएगा। और इसको क्या किया ना, फिर ये कॉस 90 डिग्री और ये दोनों थीटा माइनस ले लिए ना, माइनस कॉमन लिए तो 50 डिग्री और ये प्लस थीटा हो गया, इसके रूप में लिख दिए। बस कुछ नहीं किए, इस रूप में लिख दिए, यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, ऐसे लिखा गया ये। अब देखो ये भी थीटा और ये भी थीटा, फिर प्लस tan 1 डिग्री को क्या करेंगे ना, tan 1 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख देंगे, tan 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, सही है भैया, 89 डिग्री क्या करेंगे इंटू 10 डिग्री, तो 10 को भी ऐसे लिख देंगे, tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये हो गया। इंटू क्या करेंगे tan 20 डिग्री, tan 20 को ऐसे लिख देंगे, tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये हो गया। फिर tan 70 को 70 रहने देंगे और फिर इंटू क्या, इंटू tan 80 को भी 80 रहने देंगे, tan 80 डिग्री और tan 89 को भी 89 डिग्री रहने देंगे, ये हो गया। ठीक है, फिर आगे करेंगे, तो आगे ये क्या हो जाएगा, ये साइन 50 डिग्री प्लस थीटा है ही है, 50 डिग्री प्लस थीटा और ये माइनस, देखो कॉस 90 माइनस ये पूरा थीटा मान लिया, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पर क्या है 50 डिग्री प्लस थीटा, ये हो गया। फिर प्लस tan 90 माइनस 89 क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा ना, तो कॉट थीटा की जगह पे 89 डिग्री, 89 हो गया। फिर इंटू है ना tan 90 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये कॉट 80 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा, ये कॉट, ये हो जाएगा 70 डिग्री। फिर क्या है, फिर tan 70 डिग्री है, तो tan 70 डिग्री लिख दिए। फिर tan 80 डिग्री है, 80 डिग्री लिख दिए। फिर tan 89 डिग्री है, 89 डिग्री लिख दिए, ये हो गया। यहाँ पे साइन प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया ना, 0, तो क्या बचा कॉट 89 डिग्री। तो कॉट 89 को ऐसे लिख सकते हैं 1/tan 89 डिग्री, 1/tan 89 डिग्री इंटू 1/tan 80 डिग्री इंटू 1/tan
70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ठीक है, कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो बराबर कितना आ गया, बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। तो देखिए हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ क्या ये साइन के रूप में यहाँ पे माइनस देखें और ये कॉस के रूप में, तो इसको क्या कर दिया हम लोग साइन के रूप में कर देंगे ना, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया। फिर ये टैन के रूप में था, ये टैन भी, ये टैन, और यहाँ पे देखें ना क्या कि ये 1 है तो यहाँ पे 89 है, तो इसको चेंज करेंगे तो कॉट के रूप में आ जाएगा, फिर कॉट के रूप में आ जाएगा तो उसको 1/tan के रूप में लिख देंगे, कट जाएगा सारा कट के, तो आंसर क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। तो आपका यहाँ से भी सारा हो गया आपका। ठीक है, अब आप लोग कोई भी बुक बनाओगे आपसे बनेगा। ठीक है, आज तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।